बुद्ध के जो देवी या देवता है, ये है जी दुर्गा माता। ठीक है। बुद्ध की जो देवी है वो है दुर्गा माता। यानी बुद्ध से रिलेटेड हमें कोई भी परेशानी आए, तो अगर हम माँ दुर्गा की उपासना करेंगे, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, तो बुद्ध हमें अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। ठीक है। इसमें हम दुर्गा सप्तशती है ना, या कुंजिका स्तोत्र का 43 डेज पाठ कर सकते हैं। ठीक है। दुर्गा सप्तशती या कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं 43 डेज। माँ दुर्गा का जो नरवान मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मंत्र है माँ दुर्गा का, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ठीक है। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो बुद्ध हमारा अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने से बुद्ध हमारा अच्छा हो जाता है। ठीक है। इसमें आप माँ दुर्गा को चांदी का छतर, इसका जो रेमेडियल पार्ट है चांदी का छतर। अगर आपको व्यापार से दिक्कत, बुद्ध क्या है, व्यापार, आपकी बहन, बुआ, मासी, बेटी, ये सारे बुद्ध हैं। ठीक है। आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी मासी, आपकी बेटी, इनको कोई किसी भी तरह की परेशानी हो, ठीक है, या आपका व्यापार खराब चल रहा हो, क्योंकि बुद्ध व्यापार का कारक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो, तो आप माँ दुर्गा को चांदी का छतर, जिस पर गोल्ड का पानी चढ़ा होता है, ठीक है, माँ दुर्गा को चांदी का छतर बनवाकर इस पर गोल्ड का पानी, सोने का पानी चढ़ाकर आप माँ दुर्गा को अर्पित करो। आपका बुद्ध अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। आपको जिंदगी में कोई भी अपनी बहन से रिलेटेड, मासी से रिलेटेड, बुआ से रिलेटेड, बेटी को दिक्कत है कोई, या आपका व्यापार मंदा चल रहा है, तो ये सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध को जो कंट्रोल करता है ना, जब भी आप दो प्लैनेट्स को इकट्ठा कर दोगे, चंद्र प्लस जुपिटर, अगर ये दो प्लैनेट्स आप इकट्ठा कर दोगे तो बुद्ध आपका कंट्रोल में हो जाएगा, बुद्ध दब जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, चांदी का छतर, गोल्ड का पानी चढ़ाकर हमने माँ दुर्गा को अर्पित कर दिया, तो बुद्ध हमारा नेक हो गया। ठीक है। या फिर हम खोया लेके, खोया होता है ना जो दूध से बनता है, उसमें केसर मिलाकर कंजकों को, जो छोटी बच्चियां होती है 9 साल से नीचे, उनको खिला दोगे तब भी बुद्ध आपका अच्छा हो जाएगा। खोया क्या है, चंद्र, उसमें हमने केसर मिलाया, गुरु, तो जब भी गुरु प्लस चंद्र इकट्ठे होंगे तो बुद्ध आपका कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये खोया कंजकों को खिलाएंगे, तो हमारा बुद्ध जो है वो ठीक और नेक रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। ठीक है जी, समझ आ गया ये? आ गया समझ सबको, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर सर इतना जानना था कि जुपिटर और चंद्र से डरता है जी। मतलब दो प्लेनेट इकट्ठे हो जाएंगे, बुध चंद्र, और जुपिटर से डरता है जी। हाँ जी, चंद्र प्लस बुध जब, सॉरी, चंद्र प्लस गुरु जब इकट्ठे कर देंगे हम, तो बुध बुध का उपाय हो जाता है। आप देखना जितने भी उपाय होते हैं चंद्र बुध के, जी सर। चांदी चांदी का छत्र आप माँ दुर्गा को चढ़ाओगे, सोने का पानी चढ़ा के, इसमें हमने चंद्र बुध इकट्ठे कर दिए, सॉरी चंद्र गुरु इकट्ठे कर दिए। खोया केसर मिला के कंजकों को बांट दिया, उसमें भी हमने चंद्र प्लस गुरु इकट्ठे कर दिए, है ना। ठीक सर। 400 ग्राम चने की दाल आप मंदिर में चढ़ा दोगे, तो भी हमारा बुध कंट्रोल हो जाएगा। 400, चार की क्वांटिटी क्या है, चंद्र की, और चने की दाल क्या है, गुरु, है ना।
तो आप बहुत से उपाय कर सकते हो। बेसिकली आप ये याद रखो कि चंद्र प्लस गुरु के मिलने से बुध कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अब बुध का पेशा, बिजनेस क्या है? ठठिहार। ठठियार क्या होता है पता है किसी को? सर वो सब्जी होती है सर, जैसे कद्दू टाइप होती है जी। और नहीं, पेशा बिजनेस पूछा मैंने। जी। बर्तन यार बनाने, बर्तन बनाने वाला था क्या? बर्तन बनाने वाला, ठीक है। बर्तन बनाने वाला ठठियार, ये क्या करते हैं? ये तांबा, पीतल, कांसे जैसे धातुओं को ना पीट पीट कर उससे बर्तन बनाते हैं। तांबे के बर्तन बनाते हैं, पीतल के बर्तन बनाते हैं, या कांसे के बर्तन बनाते हैं। उनको ठठियार होते हैं जो इन धातुओं को पीट पीट कर, हथौड़े से पीट कर उनको बर्तन की शेप देते हैं और उनकी मुरम्मत या रिपेयर करते हैं। उससे ये थाली बनाते हैं, कटोरियां बनाते हैं, तीले बनाते हैं बड़े बड़े, है ना। या उनको चमकाने के लिए, साफ करने के लिए, जो भी ये काम, जो बंदा काम करता है वो ठठियार होता है। धातु सर को ये ये गर्म। चने की दाल के बाद चने की दाल के बाद यही बोला था, बीच में ना इंटरप्शन हुई थी थोड़ा नेटवर्क की। हाँ जी, हाँ जी, 400 ग्राम चने की दाल। उसके बाद यही बर्तन का ही आया ना पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, ठठियार, पेशा, इसका जो बुध एक का सर, पेशा है। ये बुध के लिए मोस्टली जैसे हरे पट्टे का वो करवाते हैं दान, तो वो भी लिंक है इसी के साथ, चांदी और गुरु, चंद्र और गुरु के साथ। को पट्टे आप किसको खिलाओगे? अरे चारा किसको खिलाओगे? वो गाय को खिलाओगे, ठीक है। वहां पर बुध प्लस हाँ शुक्र जी। इकट्ठे होंगे, ठीक है। हमने ठीक है। ये रेमेडी की जाती है मोस्टली शुक्र को ठीक करने के लिए, ठीक है। हमने बुध को ठीक करना है, तो बुध को ठीक करने के लिए हमें गुरु और चंद्र ही मिलाने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ठठियार जो है वो बर्तन बनाने वाला होता है, जो धातु को, कोई भी धातु को गर्म करके हथौड़े से पीट पीट कर, ठोक कर उसको आकार देता है, यानी बर्तन बनाता है, पॉलिश करता है, उसको साफ करता है, उसे चमकाता है, ठीक है। उन धातुओं से थाली, कटोरियां, पतीलों का निर्माण करता है। ये कटियार का काम होता है। ये पेशा जो है वो बुद्ध का पेशा है ये, ठीक है। के बाद जी, दलाल, दलाली का जो काम है ये भी बुद्ध का है। दलाल क्या होते हैं? कमीशन एजेंट। ब्रोकर। ठीक है, इनको बोलते हैं बिचौलिया, या मध्यस्थता। जो भी बंदा मध्यस्थता करता है, ठीक है। मान लो हमने एक प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है। तो जो बायर और सेलर को मिलाता है, ठीक है, बायर और सेलर को मिलाने वाला जो बंदा होता है वो दलाल होता है। जो बायर और सेलर के बीच सौदा, यानी सौदा करवाता है, ठीक है। बायर और सेलर को मिला के जो डील को फाइनल करता है वो मध्यस्थ, बिचौलिया, दलाल होता है, ठीक है। वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी का दलाली हो सकती है, किसी स्क्रैप की दलाली हो सकती है, या मैरिज ब्यूरो वाले जो होते हैं वो भी दलाली ही करते हैं ना। तो दो लोगों को आपस में मिलाते हैं, तो जिससे उनकी डील फाइनल हो जाती है। तो ये उसके बदले में अपनी कमीशन लेते हैं। तो ये कमीशन एजेंट्स होते हैं। तो ये दलाली का जो भी काम है ये भूत का है, ठीक है। तो जिसका भी ये बिजनेस होता है दलाली का, उसको अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना काम में, तो समझ लो उसका बुद्ध खराब हो रहा है। तो सबसे पहले वो अपना बुद्ध ठीक करे। उनको अपना बुद्ध ठीक रखना चाहिए। सनी जी,
ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर सन्नी जी हैं, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो ये कमीशन एजेंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया जी व्यापारी। क्योंकि बुद्ध से व्यापार आता है, तो ये व्यापारी जो है ये भी बुद्ध है। व्यापार या व्यापारी, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। जो ये बंदा बिजनेस करता है या जो व्यापार करता है वो बुद्ध है। ठीक है। जो किसी भी व्यापारी क्या होता है, जो किसी भी मतलब पेमेंट के बदले या भुगतान के बदले आपको कोई प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, ट्रेडिंग का काम। कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है वो व्यापारी है। व्यापारी का काम क्या होता है? मैन्युफैक्चरर से सामान लेके थोक पे माल लेके, तो आगे ये डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरर से ये सामान लेके डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है, अब जिसमें से ये अपना प्रॉफिट लेता है। तो ये व्यापारी होता है। या कोई भी बंदा जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं की सेल परचेज करता है, ये व्यापारी है। उसके बाद है जी बुद्ध की सिफत क्या है। ठीक है। बुद्ध की सिफत क्या है? बुद्ध की जो सिफत है वो है जी हजूरिया। ये जी हजूरिया क्या होता है? चापलूसी। हाँ जी, चापलूसी। जी हजूरिया, ये जो बुद्ध बुद्ध की क्वालिटी है, जी हजूरिया। जी हजूरिया कहता है ये लोग जुबान के बड़े मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं जुबान के ये, सर अंदर से इसका वो मतलब ये छोड़। हुआ, जुबान कड़वी होगी उसका मूड खराब होगा। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कहेंगे बुद्ध खराब होगा। हाँ जी। ये लोग अपना काम निकलवाने के लिए, ठीक है, यानी किसी भी बड़े अधिकारी को, किसी नेता को या किसी ऑनर को खुश करने के लिए ये बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं। ठीक है। तो ये जो चापलूसी की क्वालिटी है ये बुद्ध की है। यानी बिना सोचे समझे हर हर किसी की बात में हाँ में हाँ मिला देना, है ना। दूसरे की हाँ हम्म। में हाँ मिलाना बिना कुछ सोचे समझे कि वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। ये जो चापलूसी की क्वालिटी है ये बुद्ध की है। यानी अपने स्वार्थ के लिए गलत बात का भी समर्थन करना, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी गलत बात का समर्थन करना, ये बुद्ध की क्वालिटी है। ये चमचागिरी बोलते हैं इसको। अब ये मतलब नहीं है कि जो बंदा चमचागिरी नहीं करता तो वो उसका बुद्ध खराब है। नो, ऐसा नहीं है। ये बुद्ध की क्वालिटी है। तो जिनमें ये क्वालिटी होगी तो उनमें बुद्ध का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। जिन लोगों में ये क्वालिटी होगी ना, उसमें बुद्ध का प्रभाव हम्म। ज्यादा होगा। अब जो जो सच्चाई है, जो बंदे सीधे साधे हैं, सच्चाई हर बात को मुंह पे कहने वाले, उनका सूर्य अच्छा होता है ना। क्योंकि सूर्य सूर्य वाला कभी झूठ नहीं बोलता। जिसके जिसके अंदर बॉडी में सूर्य की क्वालिटी ज्यादा होगी, सूर्य कभी भी झूठ नहीं बोलता। सूर्य कभी भी किसी के नीचे नहीं झुकता, नहीं है वो, झुकने की क्वालिटी सूर्य में नहीं है। तो ये क्वालिटी है। ये जो जी हुजूरी की क्वालिटी है ये बुद्ध की है। तो जिसमें ये क्वालिटी होगी समझ लो वो, उसका बुद्ध बड़ा स्ट्रांग है ना। उसमें बुद्ध बहुत ज्यादा उसको इफेक्ट्स दे रहा है। एक वो सॉन्ग नहीं है, कौन सा सॉन्ग है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को तो रात कहेंगे ना।
तो ये बुद्ध की क्वालिटी है। खासियत, अब वो बुद्ध की खासियत क्या है? बोलना। बोलना क्या होता है? स्पीच, ठीक। जो ये स्पीच स्पीच वगैरह देना, करते हैं। हाँ जी। भाषण देना, भाषण देना। हाँ जी। बोलना, अपने विचार प्रकट करना या किसी भी बात का जवाब देना। अपने विचार प्रकट करना या किसी भी बात का जवाब देना, या कुछ भी कहने के लिए अपनी आवाज का प्रयोग करना, या वाक शक्ति। वाक शक्ति जो है ये बुद्ध की है। अब जो कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना, वो 3-4 साल, जब 3-4 साल के हो जाते हैं तो वो लेट बोलते हैं। ये बोलने की जो क्वालिटी है, या कुछ लोग बड़ा तेज बोलते हैं, है ना, फास्ट बोलते हैं, स्लो बोलते हैं। बेसिकली जिनके जो लेट बोलते हैं ना, तो लेट बोलना कहाँ पे लिखा गया है, याद है किसी को? इस ग्रह का कौन सा ग्रह किस खाने में हो तो बोला गया कि ये बच्चा लेट बोलेगा? सूर्य से सातवें, हाँ जी। सूर्य से सातवें में हो जी। सूर्य साथ में बोला गया है कि ये बच्चा लेट बोलेगा, ठीक है। तो सातवें घर में किसकी क्वालिटी पड़ी है? साथ में बुध का घर है ये, ठीक है। तो ये जो स्पीच है ना, जिसकी स्पीच खराब होगी, तो कहीं ना कहीं बुध की प्रॉब्लम है। तो पंडित जी ने ये भी कहा है कि जैसे कुछ लोग थथला के बोलते हैं ना, हकला के बोलते हैं, ठीक है, हकला के बोलते हैं, तो बुद्ध ने उनकी जुबान पर अपना मंदा असर दे दिया। अब बुद्ध उनका कभी भी खराब नहीं होगा। अगर कोई बंदा हकला के बोल रहा है ना, तो इट मीन्स बुद्ध यहाँ, जो बुद्ध की जो नेगेटिविटी थी ना, बुद्ध ने अपना जो नेगेटिव था वो उसकी जुबान पर दे दिया। अब उसका बुद्ध नहीं खराब होगा। ये एक सिंपल है। बच्चे का लेट बोलना और हकला के बोलना दोनों अलग, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जो हकला के बोलेगा तो उसका बुद्ध अच्छा ही है, क्योंकि बुद्ध ने अपना मंदा असर उसकी जुबान पर दे दिया। तो वो बुद्ध और किसी चीज को खराब नहीं करेगा। फिर यदि किसी की कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे हों तो इसका मतलब अगर वो सातवें हाउस में, और लेट बोलना है जी। देखो, अगर सूर्य साथ में बोल रहा है तो वो लेट बोलेगा। सर अगर साथ में बुध भी हो सूर्य के जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बुद्ध, बुद्ध तो है ही है ना, स्पीच तो बुद्ध की ही है। सूर्य जी सर। साथ में लिखा है तो जो बुद्ध का घर है, ठीक है, साथ में ही ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। उसके बाद दिमाग। दिमाग क्या होता है? बुद्धि, इंटेलिजेंसी। बुद्धि हो गई, इंटेलिजेंसी हो गई, है ना, दिमागी ताकत, दिमाग की मजबूती, चीजों का याद रहना, आपकी याददाश्त, ये बुद्ध की है। जिनकी याददाश्त कमजोर होगी, समझ लो बुद्ध उनका खराब रिजल्ट दे रहा है। अगर किसी की याददाश्त कम हो रही है, खत्म हो रही है, तो बुद्ध मंदा हो रहा है उसका, ठीक है। दिमाग की मजबूती, आपका जो, आपकी बुद्धि है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है ना, ये सारी की सारी बुद्ध की है। अब कहने ना किसी को, हम कहते हैं किसी को, यार तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, है ना। तो ये जो इंटेलिजेंसी है, बुद्धि है, ये बुद्ध की है। फिर है जी, इसकी जो खासियत है वो है हुनर। हुनर, जुबान, जुबान का हुनर, यानी बोलने का हुनर। जुबान का हुनर मतलब क्या है? बोलने का हुनर।
इसको बोलते हैं हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी ये बुद्ध की है। ये जो सेल्समैन होते हैं ना, ये बातों बातों में, ये आप लेने कुछ जाते हो उनके पास, वो आपको देके कुछ भेज देते हैं। ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, वाक पटुता, हाजिर जवाबी है ना, तो ये बुद्ध की है। ये जो बोलने का हुनर है, ये लोग ना बड़े जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, क्योंकि इनमें एक क्वालिटी होती है, बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं ये, क्योंकि ये बातों नहीं होते हैं, है ना, बोलने का हुनर होता है इनको। तो ये इनका सोशल सर्कल बहुत होता है, ये बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बना लेते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्समैनशिप, ये क्वालिटीज होती हैं इनमें। उसके बाद इसकी खासियत है नसीहत। नसीहत क्या होती है? कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी, अच्छी सलाह, जो आपको एक सही दिशा दिखाती है। ठीक है, किसी भी गलत काम को करने से रोकने की जो क्वालिटी है, यानी अच्छी सलाह, हम किसी से सलाह लेके काम करते हैं, तो ये जो कंसल्टेंसी है ये बुद्ध की है। हाँ जी, नहीं मेरे क्लास हो गया, ऑन करना है। नसीहत, कंसल्टेंसी, ठीक है जी। ये जो कंसल्टेंसी से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं, ये बुद्ध के हैं। कंसल्टेंसी क्या होती है? किसी किसी भी फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेना, है ना, सही रास्ता लेना, ये कंसल्टेंसी का बिजनेस बुद्ध का है। उसके बाद इसकी जो क्वालिटी है वो पेशा दस्ती। पेशा दस्ती क्या होता है? हाथ से काम करने की कला। पेशा दस्ती यानी किसी भी काम को हाथ से करना। ठीक है, दिमागी काम जो है ये भी बुद्ध के हैं, और हाथ से काम करने वाले जो दस्ती काम है, ये भी बुद्ध के अंडर ही आते हैं। ठीक है ना, तो किसी को बिजनेस से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, अगर कमीशन एजेंट्स का काम कर रहा है ना, दलाली का काम कर रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है, और किसी को स्पीच में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आप बुद्ध को ठीक करवा सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि इसको जो दिक्कत आ रही है वो बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद इसकी ताकत क्या है? बुद्ध की ताकत है अकल व हुनर। अकल व हुनर। अकल क्या होती है? वही बुद्धि, दिमाग। अकल होती है बुद्धि, समझ, किसी भी चीज की समझ, बुद्धि, दिमाग, ये अकल, ये सारी बुद्ध की है। ज्ञान क्या होता है? सॉरी, हुनर। हुनर होता है चतुराई, किसी को काम करने की चतुराई, इंटेलिजेंसी से कोई काम करना, है ना, स्मार्टनेस से कोई भी काम करना, या होशियारी, होशियारी से कोई भी काम करना, ये हुनर है, या किसी भी चीज का हुनर।
हुनर को स्किल भी बोलते हैं। किसी भी चीज का हुनर होना। हुनर मतलब मान लो आपको गाड़ी रिपेयर करने का हुनर है, ठीक है, आपको गाड़ी चलाने का हुनर है। किसी भी चीज में स्किल मतलब किसी भी चीज में मास्टरी प्राप्त करना, ये बुद्ध का काम है। कारीगर कारीगरों में हुनर होता है ना किसी चीज का हुनर। तो किसी भी विद्या में महारत हासिल करना या उस काम को अच्छे से करने की जो टेक्निक है, योग्यता है, ये बुद्ध की है। उसके बाद है जी बोलने बुलाने की ताकत। बोलने और बुलाने की ताकत, वही स्पीच। बोलने बुलाने की ताकत जो है वो बुद्ध की है। अब जो ये वाली जो ताकत है ना, आपने कभी टीवी डिबेट्स में जब वो क्या कहते हैं, नेता लोग बैठे होते हैं ना, पॉलिटिशियन बैठे होते हैं डिबेट्स में, आपने देखा होगा कि एंकर उनसे कोई क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है, एंकर उनसे कोई क्वेश्चन पुट करता है कि इस बात से रिलेटेड आप हमें जवाब दीजिए। आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, वो उस बात से रिलेटेड जवाब ही नहीं देते, वो और ही बात करने लग पड़ते हैं, ठीक है ना। आप उनसे डायरेक्ट किसी भी चीज का क्वेश्चन पूछोगे कि आप इस देश में गरीबी क्यों है, तो वो कोई और ही बात करने लग पड़ेंगे। वो आपके सवाल का जवाब ही नहीं देंगे, उल्टा आपको ही सवाल कर देंगे। तो ये जो बोलने बुलाने की ताकत है, होशियारी की ताकत है ना, ये सारी की सारी बुद्ध की है। उसके बाद है जी लोगों में रसूख पैदा कर देने की ताकत। लोगों में रसूख पैदा कर देने की ताकत, ये भी बुद्ध की है। ये क्या होता है, लोगों में रसूख पैदा कर देने की ताकत मतलब ये होता है कि प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध, अच्छे अच्छे लोगों से, जो समाज में जिनका मान सम्मान होता है, बड़े लोग होते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना, ठीक है। बड़े लोगों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना या उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखना, ये बुद्ध की क्वालिटी है। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि काम निकलवाने की क्षमता, किसी से काम निकलवाना हो, ठीक है, किसी से काम निकलवाने की जो क्षमता होती है ना, ये बुद्ध की होती है। उसके बाद है जी इसकी धातु। बुद्ध की धातु क्या है? हीरा। डायमंड जो है ये बुद्ध का है। वैदिक में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हीरा जो है वो शुक्र का बोला गया है, लेकिन लाल किताब में जो हीरा है ये बुद्ध को बोला गया है। ठीक है। जो स्टोन है पन्ना, पन्ना भी बुद्ध का है, ठीक है। इसकी धातु में हीरा और पन्ना। वो गाना भी है ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। तो ये दोनों बुद्ध के ही हैं। डायमंड भी बुद्ध का है और पन्ना भी बुद्ध का ही है।
अब आपकी बॉडी में बुध कहाँ पर है? जिस्म पर ग्रह की जगह। दिमाग का ढलाव। दिमाग का ढलाव। आपने देखा होगा दिमाग का ढलाव। जैसे दिमाग के ना दो पार्ट होते हैं। ये बीच में जैसे हम चीर निकालते हैं तो एक वाला ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ये जो तो दिमाग के दो पार्ट होते हैं ना, ये ऊपर से जो नीचे की ओर है, ये ढलाव है, दिमाग का ढलाव है। मतलब आपके ये दोनों दिमाग के जो पोर्शन है ना, एक इधर वाला पोर्शन राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, ये एक टाइम में एक वर्क कर रहा होता है, ठीक है। जैसे स्वर है आपकी बॉडी में, स्वर है ना, कहते हैं ना एक राइट वाला स्वर चल रहा है या लेफ्ट वाला स्वर चल रहा है। तो ऐसे ही ये दिमाग के दो पोर्शन है, एक टाइम में एक दिमाग का एक पोर्शन चल रहा होता है। तो ये जो पोर्शन उस वक्त चल रहा होता है ना, ये दिमाग का ढलाव है। पुराने टाइम पे ना, जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, पुराने टाइम में बच्चे जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, उनको जब एडमिशन मिलती थी ना, उनके उनके बाद उनको गंजा कर दिया जाता था। उनके सर के ना सारे बाल निकाल दिए जाते थे, बिल्कुल गंजा कर दिया जाता। तो फिर वो वहां पे जो गुरु होते थे ना, इन दोनों चीजों को ना, दिमाग की दोनों पार्ट्स को बैलेंस करते थे। तो ये जो बैलेंस करने की टेक्निक होती है, अब हमें तो पता नहीं है कैसे करते थे वो बैलेंस। ये जो बैलेंस करने की तकनीक है कि दोनों दिमाग के दोनों पार्ट एक समय में चले, तो ये उसके लिए ये दिमाग का ढलाव है। ये हमारे में इतना यूज नहीं आएगा। तो ये दिमाग का जो ढलाव है, ये बुध का है। उसके बाद बॉडी में जो हमारी जो बुध की जगह है, वो है जुबान, जीभ। जुबान या जीभ, ये हम जो भी भोजन, हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जीभ का काम क्या है? जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसका हमें टेस्ट बताना, ठीक है। अब ये उस भोजन का हमें जायका, टेस्ट भी बताती है, हमारे बोलने में भी सहायता करती है, भोजन को खाने में भी सहायता करती है, ठीक है। ये जो जीभ होती है, जुबान होती है, ये बुद्ध की है। अब जो लोग ज्यादा बोलते हैं, कई बार हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं ना, यार इसकी तो जीभ बड़ी लंबी है, इसकी जुबान बड़ी लंबी है। तो ये जो जुबान है ना, या हम बोलते हैं कि कुछ लोग जो बोलते हैं बात वो सच हो जाती है, उसको बोलते हैं यार इसकी काली जुबान है ना। ये जो जुबान है या जीभ है, टंग है, तो ये बुद्ध की है। उसके बाद आपकी बॉडी के जो दांत हैं, टीथ, ये भी बुद्ध के हैं। अब ये बुद्ध भी आपको अगर जो दांत होते हैं, ये भी आपको बोलने में सहायता करते हैं। ये जुबान भी, जीभ भी, जब आप बोलते हो तो उसमें बोलने में ये सहायता करते हैं। तो आपके जो दांत हैं, जब भी आप कोई बात बोलते हो, तो उस बोलने में ये सहायता करते हैं, ठीक है। और ये भोजन को, दांतों का काम क्या है कि भोजन भोजन जो हम खाते हैं, उसको काटना, फाड़ना और चबाना, ये भोजन चबाने के काम आते हैं। अच्छे से भोजन को चबाकर निगलना, ठीक है, ये उसमें सहायता करता है। उसके बाद आपकी बॉडी की जितनी वेन्स हैं, वेन्स या नाड़े, ठीक है, ये भी बुद्ध की है।
वेन्स के बीच में ब्लड बहता है, ठीक है ना। जो हमारी बॉडी की वेन्स हैं, जो नाड़ी हैं, ये बुद्ध की हैं। जब भी नाड़ों से रिलेटेड, वेन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी तो समझ लो आपका बुद्ध खराब होना शुरू हो गया। ठीक है। उसके बाद आपके चेहरे पे जो बुद्ध की जगह है, आपके चेहरे पे जो बुद्ध की जगह है वो आपके नाक का सिरा, जो टिप होती है आपके नाक की। नाक ऐसे होता है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो टिप है नाक की, ये बुद्ध की है। जिसमें हम वो ओका भी डालते हैं या अंदर से नाक छेदन करवाते हैं। तो ये जो टिप है ना नाक की, ये बुद्ध की है। पोशाक, पोशाक क्या है बुद्ध की? टोपी, जो सिर को ढकने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये सिर पर पहने पहने जाने वाला वस्त्र है, जो आपको सर्दी से, बारिश से या धूप से बचाता है। टोपी क्या होती है? जो आपको सर्दी, हम सर्दी से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए या हम धूप से बचने के लिए सिर पे रखते हैं। तो ये जो टोपी है ये बुद्ध की है। ये बताएगा हम टोपी की रेमेडी हम क्यों करते हैं, सर पे कैप पहनाने की रेमेडी क्यों करते हैं। और सर सूर्य शनि भी इकट्ठे तो हो राहु जाते खाना नंबर 10 में होता भी ये रेमडीज करते हैं ना। बेसिकली क्या है कि जब सूर्य या राहु 10वें घर में होते हैं तो हम ये करते हैं। 10वें घर में शनि के क्या है, बाल होते हैं, ठीक है। जब सूर्य हम्म। यहाँ पे आ जाता है तो वो बन जाती है धूप, ठीक है। तो बाल पर जब डायरेक्ट धूप पड़ती है, आपके बालों पर डायरेक्ट धूप पड़ती है, तो ये सूर्य प्लस शनि इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम इसका मित्र कायम कर देते हैं, बुध को। ये दोनों का मित्र है, तो हम सर पे कैप पहना देते हैं कि जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट जो है आपके बालों को ना क्रॉस, मतलब टच ना कर पाए। हमने लास्ट मंगल में भी पढ़ा था ना, जो नंगा सर है वो मंगल बध का है। नंगा सिर, ये पढ़ा था ना हम्म। लास्ट क्लास में। नंगा सिर मंगल बध का है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब सूर्य खराब होता है तो मंगल बध अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल टेक डालने से मंगल बध भी ठीक हो जाता है, सूर्य शनि का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। उसके बाद है जी ਸਰ नाड़ा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਲਰ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ? हाँ, कलर आप इसका लाइट ही रखो, या तो वाइट रखो या क्रीम रखो या सूर्य रंग का रखो, वही रखो आप कलर। ब्लू ब्लैक तो पहनना ही नहीं है, ब्लू ब्लैक नहीं रखना हमने, वो तो फिर वही झगड़ा हो गया ना। ब्लू ब्लैक तो स्पेशली नहीं रखना। ਵਾਈਟ ਸਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ? जी। नाड़ा या बेल्ट, या हम इसको बोलते हैं पेटी। आप देखना जिन लोगों का बुध खराब होगा ना, स्पेशली मेल्स का, जिनका बुध खराब होगा, उन्होंने जो बेल्ट पहनी होगी ना, वो बड़ी घिसी पिटी सी होगी, उसमें वो पड़े हुए होंगे चमड़े पे, हाथ से छेद निकाले हुए होंगे उसमें, है ना। तो जिनकी ये बेल्ट खराब होगी ना, बेल्ट पहनी हुई होगी, आप देख लेना जिनकी ये बेल्ट खराब हालत में है, तो उनका बुध खराब ही होता है।
नाड़ा, बेल्ट और पेटी, इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली जो नाड़ा होता है ये सूत का या रेशम का या धागे का बना होता है ना, या कोई किसी भी चीज की मजबूत डोरी होती है जिसका प्रयोग हम पायजामे को, घाघरे को या किसी भी चीज को कमर पर कसकर बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बेल्ट का भी यही फंक्शन है, पेटी का भी यही फंक्शन है। तो जो भी हम पायजामा पहनते हैं या कोई लोअर पहनते हैं उसको टाइटली कमर पर टिकाए रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बुद्ध का होता है। एक होती है तड़ागी। तड़ागी पता क्या होती है? ਸਰ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ये कमर पर बांधते हैं। ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ सर। हाँ जी। ये मोस्टली ब्लैक धागा होता है, उसमें कुछ घुंघरू होते हैं जो छोटे बच्चे को बांधा जाता है। आप देखना जितने पुराने सीरियल्स है ना जिसमें भगवान श्री कृष्ण है या भगवान राम का बाल रूप दिखाया जाता है तो उनकी कमर पे ये धागा बांधा होता है। तो ये उनको बुरी नजर से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको बांधने से बंदा हेल्दी भी रहता है। और इसको लेडीज भी पहनती हैं। लेडीज को देखा आपने इसको पहनते हुए? वो लेडीज अपनी कमर पे सोने की या चांदी की होती है वो, जो इसको कमरबंद बोलते हैं। जब वो साड़ी पहनती है ना कमर में, आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज कमर पे बांधती है ये चांदी की बनी होती है या गोल्ड की होती है। तो ये भी तड़ागी जो होती है ये, इसको तड़ागी बोलते हैं। ये बुद्ध की है। इसको पहनने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, खासकर हेल्थ के पर्पज से, नजर से बचाने से, है ना। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं हम उसको लाल रंग का धागा बंधवाते हैं कमर पे। तो ये भी बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चा सेफ रहे, उसमें उसे कोई दिक्कत ना आए ना, मिसकैरेज ना हो, तो हम लाल रंग का धागा उसकी कमर पे बंधवाते हैं। ये तड़ागी होती है। जिनको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है ये वो लोग भी इसको पहनते हैं। उसके बाद है जी फ्रूट में। फ्रूट में बुध क्या होता है? फ्रूट में बुध होता है जायका। जायका क्या होता है? स्वाद। वाह। जायका क्या होता है? जब हम कोई भी खाने पीने की चीज अपने मुंह में डालते हैं, ठीक है, मुंह में डालने के बाद हमें जो एक फील आता है, अनुभव आता है कि ये चीज मीठी है, ये नमकीन है, ये खट्टी है, ये तीखी है, ये बड़ी स्वादिष्ट है ना। या इसको खाने से जब हम मुंह में डालते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती है। ये जो स्वाद है ना, जायका है, ये बुद्ध का है। किसी भी भोजन का जो मजा है, स्वादिष्ट खाना होता है, उसका जो जायका होता है, ये बुद्ध का है। इसके बाद जी इसके जानवर। बुद्ध के जो जानवर हैं वो है बकरा, बकरी, भेड़ और चमगादड़। ये सारे बुद्ध के हैं। ठीक है। बकरा, बकरी, भेड़, चमगादड़, ये बुद्ध के जानवर हैं। इनकी सेवा करने से बुद्ध हमारा अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। इनसे रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो इनकी सेवा करने से हमें बुद्ध ठीक होना शुरू हो जाता है। बकरा या बकरी क्या होती है? बकरा या बकरी एक दूध देने वाला पशु है। ठीक है।
ये इसका इस्तेमाल हम मांस के लिए या दूध के लिए करते हैं। ये पालतू पशु है। बकरा या बकरी पालतू पशु है जिसका इस्तेमाल मांस के लिए या दूध के लिए किया जाता है। भेड़ क्या है? ये भी एक पालतू पशु है। इसका इस्तेमाल हम ऊन इसके लिए किया जाता है, ऊन मिलती है। या इसका इस्तेमाल मांस के लिए किया जाता है, दूध के लिए भी किया जाता है। तो ये भेड़ है। एक वर्ड बोला जाता है ना, भेड़ चाल। इसका क्या मतलब होता है? किसी के पीछे देखे बिना चलते ही रहना। बिना सोचे समझे किसी का अनुसरण करना। बिना सोचे समझे किसी का अनुसरण करना, ये भेड़ की क्वालिटी होती है। क्योंकि ये झुंड में रहती है ना, तो जो आगे वाला जहां चल रहा है ये उसने उसके पीछे पीछे ही चलते जाना। चमगादड़। चमगादड़ क्या है? ये रात में एक्टिव होती है चमगादड़। रात में एक्टिव होती है। दिन में ये उल्टी रहकर सोती है। दिन में ये सोती है उल्टी लटक कर, और रात में ये एक्टिव होती है। रात को ये आंखों से नहीं देखती। आंखों से नहीं देखती ये रात में। ये ध्वनि ध्वनि की ध्वनि को फील करके ये उड़ती है। ध्वनि का उपयोग मतलब ध्वनि का उपयोग करके ध्वनि से ये उड़ती है। अंधेरे में उड़ती है ये, क्योंकि अंधेरे में इसको दिखता नहीं है, लेकिन ये इस ध्वनि से ये उड़ती है। और ये मच्छर मच्छर खाती है। मच्छर खाते हैं ये चमगादड़ जो होते हैं। उसके बाद जी, इसका जो पौधा है, जो इसका पेड़ है बुध का, वो है केले का पेड़। केले का जो पेड़ होता है ये बुध का होता है, लेकिन जब तक इस पे केले ना लगे। ठीक है। पेड़ जब तक इस पर केले नहीं लगे हैं तब तक ये बुध का है। और चौड़े पत्तों वाले सारे पौधे, जिनके भी चौड़े पत्ते होते हैं ना, चौड़े पत्तों वाले सारे पेड़ या पौधे जिनके पत्ते बड़े ब्रॉड होते हैं। जैसे कि आपने मनी प्लांट देखा होगा ना, बड़े 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 पत्ते होते हैं उसके। एक तो छोटा मनी प्लांट होता है, एक बड़े बड़े पत्ते होते हैं, चौड़े पत्ते। सिवाय बड़ के, जो बड़ का वृक्ष होता है ना बरगद का, ये भी, इसके भी पत्ते चौड़े ही होते हैं, लेकिन ये बुध में नहीं आता। ठीक है। ये बुध में नहीं आता। तो बाकी सारे जितने भी चौड़े पत्तों वाले पेड़ हैं ये बुध में आते हैं। जैसे पीपल का पत्ता भी चौड़ा होता है। ठीक है। पीपल का जो पत्ता है ये गुरु प्लस बुध का होता है। तो ये सारे पेड़ पौधे जो भी जिनके पत्ते ब्रॉड होते हैं, जैसे मनी प्लांट, पीपल का, सिवाय बड़ का पेड़ इसमें नहीं आएगा। क्योंकि बड़ का जो पेड़ होता है ये चंद्र प्लस गुरु का होता है, इसमें बुध नहीं होता। जो बड़ का पेड़ होता है ना, एक वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बड़ का जो पेड़ होता है, जब इसका हम पत्ता तोड़ते हैं उसमें से दूध निकलता है ना। देखा किसी ने कभी? हाँ सर। बड़ का पत्ता जब हम बोहड़, जिसको हम बोहड़ बोलते हैं या बरगद का पेड़ बोलते हैं, जब उसका पत्ता तोड़े हुए ना, दूध निकलता तो है जी। हाँ उसमें से दूध निकलता है। ये दूध बड़ी काम की चीज होती है। निकलते हैं उसमें, जब पत्ता एक तोड़ोगे तो उसमें एक ड्रॉप ही निकलनी है दूध की बस। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दूध जो है, जिन लोगों के स्पर्म बच्चा नहीं हो रहा तो ना, स्पर्म कम होते हैं जिनके, शुक्राणु कम होते हैं, जो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होते हैं, उनको ये दूध दिया जाए तो उनके स्पर्म काउंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
ये पतासे में डाल के दिया जाता है, जो दूध होता है पतासे में डाल के, पतासे में डाल के इसका सेवन करवाया जाता है, तो इसका जो होता है आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी के लिए बड़ा हेल्दी होता है। स्पर्म काउंट ये बढ़ाता है आपकी बॉडी में। इसकी जो बड़ के पेड़ पे आपने देखा ना, छोटे छोटे लाल लाल फल भी लगते हैं, लाल लाल रंग के ना छोटे छोटे फल लगते हैं इसके बड़ के पेड़ में। इसका इस्तेमाल भी मेडिसिन बनाने में या ये स्पर्म सेल्स काउंट बढ़ाने में किया जाता है। इसको दूध के साथ दिया जाता है। जैसे चंद्र प्लस गुरु होता है ये बरगद का पेड़। चंद्र प्लस गुरु है, जिनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो, ठीक है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब चल रही हो, पैसों की तंगी चल रही हो, संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये बरगद के पेड़ का जो दूध होता है ना, उसको एक कॉपर की शीशी में डाल के बंद करके रख लो, तो ये आपकी धन से संबंधित समस्या या मैरिज लाइफ में दिक्कत आ रही है या पैसों की तंगी आ रही है, तो ये ठीक हो जाती है। सर कॉपर की शीशी। हाँ जी, कॉपर की शीशी। सर कितना भरना होगा, क्योंकि निकलता तो जो एक बूंद ही है जी। छोटी सी शीशी होती है उसमें, देखो अगर आपने उसको भरना भी होगा ना, तो कम से कम आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे उसको भरने में। एक एक पत्ता तोड़ोगे उसमें से दो एक दो ड्रॉप्स निकलेंगी, है ना। सर पत्ते ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬਰਗਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾ। हाँ जी, हाँ जी। एक ही ਹੁੰਦਾ भाजी। हम्म। शीशी होती है ये, दिखाऊंगा आपको कैसी होती है, जिसमें ये बड़ा बना सकता सर ਸਰ ਸਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਈਏ ਨਾ ਸਰ, ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ। है। सर 10-15 पत्ते का भी आई थिंक बहुत होना जी। ये देखो ये होती है, इसको ना ऊपर से ये बनी होती है, इसको ऊपर इसकी कैप खोलोगे तो ये इसमें ये होती है तांबे की बनी हुई, इसमें आप भर दो, ऊपर से इसको बंद करके अपने घर में रख लो बस। तो ये मैरिज लाइफ से रिलेटेड दिक्कतों, बच्चों से रिलेटेड दिक्कतों या पैसों से रिलेटेड दिक्कतों, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। ਸਰ बरगद के ਘਰ पेड़ ਵਿੱਚ का, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ भी ਪਈ ਰਵੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ। हाँ जहाँ मर्जी रख लो इसको। ਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਦ ਡੱਬੀ ਕੁਛ। दिखाई नहीं दी आपको? नहीं नहीं सर, नहीं। ज्यादा पा दो जी। चलो मैं फोटो डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है सर सर जी। इस चलो सर ये इसको, उपाय नॉर्मल है सर, किसी को नुकसान तो नहीं होगा इसका कोई? नहीं नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं सर। बेसिकली क्या है देखो, इससे क्या हो गया, सिर्फ 3 प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, चंद्र, गुरु और सूर्य, ठीक है। ये तीनों जी प्लैनेट किस घर को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कुंडली में। पहले दूसरे को जी। पांचवें घर को सर। 5वें घर को, तो ये 5वां घर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 5वां घर आपका जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको पिक डालता हूँ ग्रुप में। ये वैसे लाल किताब का उपाय है, कोई तंत्र उपाय है सर? तो लाल किताब का ही उपाय है ये। उपाय सारे लाल किताब के ही हैं सर। सर वो चाहे 5वां घर शनि का हो या किसका मर्जी हो जी। हाँ जी। मैं कहा सर वो 5th हाउस चाहे शनि का हो चाहे किसका मर्जी हो जी। हम 5th हाउस की एनर्जी ले रहे हैं। फिफ्थ हाउस की बेसिक एनर्जी क्या है, ये सूर्य का घर है, गुरु का पक्का घर है, और सूर्य और गुरु मिलकर चंद्र बनता है, ठीक है। तो ये 3 प्लैनेट्स यहाँ पे जो है हमारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखो मैंने पिक भेजी है, आपको देख लो। तो सर इस हिसाब से जो ये खाना नंबर 9 में बुध के लिए लाल गोली का उपाय करवाते हैं,
सर मैं कह रहा था भी जो लाल गोली का उपाय करवाते हैं फिर वो खाना नंबर 3 को एक्टिव करता है। समझा नहीं, लाल मोड़ी का सर कौन सा? सर बुध 9 में लाल गोली का उपाय करवाते हैं ना, लोहे की गोली लेके उसके ऊपर लाल रंग हाँ, लगाना। वो बुध 9 का है सर। हाँ तो उसमें सर जो गोलाई होगी बुध की होगी, हाँ जी। लोहा शनि का हो गया और ऊपर लाल रंग मंगल का हो गया, खाना नंबर 3 हो हाँ गया जी। फिर। हाँ जी, हाँ जी, 3 से दृष्टि 9 को जाती है ना। हम्म। तो ये वही हमने उपाय किया। ठीक है, उसके बाद ये इसका जो दिन होता है, डे, वो होता है बुधवार। ठीक है, बुध का जो दिन होता है वो बुधवार होता है। इसका जो समय होता है वो होता है 4 PM से लेके 6 PM तक का। वैसे 2 से 3 का जो समय है वो भी पंडित जी ने खाली छोड़ा हुआ है, तो खाली जो भी जगह होगी वो बुध की होगी। तो अब 3 PM से लेके 6 PM तक का जो टाइम है ना, वो बुध का ही है। ठीक है जी। और इसके जो एज है बुध की वो है 34, या काउंटिंग जो है बुध की वो 34 है। 17, 34 का हाफ कर दो 17, ठीक है, 34 या 17। और इसका जो रंग है वो है हरा, ग्रीन कलर जो है वो बुध का है। और इसकी जो वस्तुएं हैं वो है हरी मूंग की दाल। हरी मूंग की जो दाल है ये बुध की है। ठीक है, तो बुध से रिलेटेड अब बनाओ उपाय, कैसे बनाओगे बुध का, जिसमें मैक्सिमम बुध का इस्तेमाल करके हम उपाय करेंगे। सर एक तो बना, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ 400 ग्राम हरी मतलब वो कि नहीं, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। अभी मैंने जो आपको अच्छा बताया है, इसको सबको मिला के बुध का उपाय बनाओ। 3 से 6 बजे के बीच में बुधवार वाले दिन मूंग की दाल मंदिर में देना। देखो, बुध का कोई भी उपाय हमने शुरू करना है तो आप कोशिश करो वो बुधवार से स्टार्ट करवाओ। ठीक है, उसकी जो स्टार्टिंग है वो बुधवार से होनी चाहिए। और जो उपाय करने का वक्त है वो 3 PM से लेके 6 PM के बीच में होना चाहिए। ठीक है, काउंटिंग जो है वो हमने 34 डेज लेनी है। अगर कम समय है तो 70 डेज ले लो। ठीक है जी। और हमने क्या करना है कि आप ये भी कर सकते हो कि ग्रीन कलर की या मूंग की दाल की, है ना, मूंग की दाल होती है ना, मूंग की दाल की बर्फी होती है, या केसर की बर्फी होती है। मूंग की दाल की जो बर्फी होती है वो येलो कलर की दाल से बनती है। ठीक है, उसमें चंदर और गुरु इकट्ठे हो जाएंगे। केसर की जो बर्फी है उसमें भी चंदर और गुरु इकट्ठे हो जाएंगे। या आप पिस्ते की बर्फी ले लो। पिस्ता बर्फी होती है, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, इसको लेके आप, अगर आपके पास मान लो एक दिन ही है, आपने एक दिन में ही उपाय करना है बुध का, आपके पास समय नहीं है, आप 34 पीस बर्फी के माँ दुर्गा को अर्पित कर दो। 17 पीस बर्फी के, है ना, आप माँ दुर्गा को अर्पित कर दो। या 34 कन्याओं को या 17 कन्याओं को आप बर्फी बांट दो। ठीक है, या आप, अगर आप 34 डेज उपाय करना चाहते हो, आप रोज एक मुट्ठी हरी मूंग की 34 डेज तक माँ दुर्गा को अर्पित करो, बुधवार से स्टार्ट करके। और 3 PM से 6 PM तक ये उपाय करना है आपने।